नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, नया चैप्टर है, नया कॉन्सेप्ट है, नया थ्योरी है। आज हम वो पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा बाउंसिंग बैक टू द लाइट। लाइट में जितना भी बाउंस होता है, बाउंस करके जो चीज़ रिफ्लेक्ट कर जाए उसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ आई है और आर है, ये एक दूसरे से क्या है, इक्वल है। ठीक है, जितनी लाइट यहाँ पे पहुँचाएगी, ये देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है कि आई जो है वो जब रिफ्लेक्ट करके इधर जाएगी तो उसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, हमने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। डिस्पर्सन क्या होता है, वाइट लाइट है, जब ये वाइट लाइट जब प्रिज्म पे रिफ्लेक्ट करके जाएगी, ऐसे चारों तरफ इधर उधर जाएगी, तो उसको बोला जाता है डिस्पर्शन। ठीक है, इसमें कौन कौन से कलर होते हैं, रेड होता है, ऑरेंज होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, इंडिगो कलर होता है और वायलेट कलर होता है। ठीक है, ये ग्लास प्रिज्म है। जब ये वाइट लाइट जो है वो प्रिज्म पे से होकर, वाइट लाइट जो है जब प्रिज्म पे होकर चारों तरफ बिखरेगी और रिफ्लेक्ट करेगी, तो उसका बोला जाता है डिस्पर्शन। ठीक है, अब देखो स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है कलर्स में, और वेवलेंथ जो होता है वो मीडियम में इज कॉल्ड डिस्पर्शन। जितना भी स्प्लिटिंग होता है वाइट लाइट का वो कॉन्स्टिट्यूट होता है कलर्स में। कलर्स में कॉन्स्टिट्यूट मतलब होता है जैसे वाइट लाइट जो है वो जो प्रिज्म से होकर चारों तरफ बिखरेगी, तो उसी चीज़ को बोला जाता है डिस्पर्शन। ठीक है, ये तो हिंदी में मैंने आपको समझाया है, इसी चीज़ को ही इंग्लिश में इन्होंने लिख दिया है। ठीक है, मतलब साइंस की लैंग्वेज में उसको लिख दिया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वेव लेंथ को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, वायलेट हैव मैक्सिमम रेडिश कलर। ठीक है, कॉजेज ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है, ड्यू टू द डिफरेंट लाइट। जितने भी डिफरेंट लाइट होती है उसी चीज़ को वेवलेंथ बोला जाता है, इसका कॉज हो गया, कॉज ऑफ डिस्पर्शन। अब रिफ्लेक्शन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड के बारे में हम पढ़ेंगे। तो V इक्वल टू F वेवलेंथ। ठीक है, देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, कितना स्पीड होता है, 3 × 10⁸ होता है। ठीक है, ऐसे आप इसको दिखा सकते हो। और देखो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है U इक्वल टू C डिवाइड बाई V।